तो चलो आज स्टार्ट करते हैं मार्फोलॉजी। तो देखना यहाँ मार्फोलॉजी का हम क्वेश्चन देंगे, तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल तैयार हो, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, इतनी बात एकदम क्लियर है। तो चलो तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। हम तुम्हें मौका देंगे, सिर्फ इसमें मौका देंगे 15 सेकंड का। जल्दी से हम 15 सेकंड का टाइमर लगा रहे हैं, जल्दी से हमें आंसर दो। चलो दोस्तों जल्दी। हाँ अब देखना, अब क्या आंसर होगा, तुमने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। हाँ तो देखना, अब हम बात करते हैं इसके आंसर पे। तो देखना, मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम, कह रहा कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाओ एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब देखना इसमें क्या कह रहा है, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम किसमें होता है, तो टैप रूट सिस्टम हम जानते हैं किसमें होता है, डाइकॉट में होता है। तो तुम डाइकॉट ढूंढोगे तो क्या होगा, डाइकॉट ढूंढ रहे होगे तो ये आ गया मैंगो। मैंगो क्या होता है, डाइकॉट होता है। हाँ अब देखना, उसके बाद कह रहा है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट। एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है ग्रास में। तो देखना पहले ये होता क्या है देख लेते हैं, और एक मोटा मोटा ऊपर ऊपर देख लेते हैं। हम जानते हैं अगर ये मान लो चने की क्या है, सीड है, तो ये क्या होता है, इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का सबसे ऊपर वाला पार्ट प्ल्यूम्यूल होता है, और ये होता है रेडिकल। जब इसको हम मान लो ये सीड है, इसको जब हम जर्मिनेट करते हैं तो प्ल्यूम्यूल बनाता है सूट सिस्टम, और रेडिकल क्या बनाता है, रूट सिस्टम। तो रेडिकल से क्या निकलते हैं, रूट। तो टैप रूट क्या होता है, रेडिकल से डायरेक्ट जो रूट निकलता है उसे बोलते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। हाँ अब इससे जो इसके ऊपर जो रूट निकलता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी। अभी जो सेकेंडरी से निकलेगा उसे बोलते हैं टर्सरी। मतलब प्राइमरी रूट और उसके लेटरल ब्रांच, देखो लेटरली निकल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा। हाँ अब देखना, अब एनसीईआरटी में हमारे कैस्टर लिखा है लेकिन वो कुछ भी दे दे हमें। हाँ अब एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, ऐसा रूट जो रेडिकल से ना निकले। रूट कहाँ से निकलता है, रेडिकल से। जो रेडिकल से ना निकलकर कहीं और से निकले उसे क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रास हो जाएगा, मॉन्स्टेरा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बनियन ट्री हो जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखना फाइब्रस रूट में क्या होता है, फाइब्रस रूट में जो प्राइमरी रूट होता है बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। हाँ बहुत कम समय के लिए पाया जाता है। उसको रिप्लेस करता है लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे रूट होते हैं, फाइब्रस रूट होते हैं। हाँ जो निकलते हैं लोअर नोड ऑफ स्टेम, स्टेम के लोअर नोड से निकलते हैं, उसे कहते हैं फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट का क्या हो जाएगा, विट हो जाएगा। तो देखना टैप रूट पहले का थर्ड, तो मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। आंसर क्या हो जाएगा, ये बी का क्या है फर्स्ट, और सी का क्या है, सी का क्या है सेकंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हें मौका दे रहे हैं, सिर्फ 10 सेकंड का मौका देंगे। हाँ चलो तुम्हें 10 सेकंड में ये आंसर बताना है। चलो तो देखना, फंक्शन ऑफ द रूट कह रहा है, फंक्शन ऑफ द रूट हमें बताना है। रूट का फंक्शन क्या होता है, हम जानते हैं, जो हमें पता है फंक्शन ऑफ द रूट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। मिनरल एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम द सॉइल। और ये तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज, अगर रूट ना हो तो प्लांट खड़ा कैसे रहेगा, हाँ टू द प्लांट पार्ट, सही बात है ये भी। स्टोरिंग द रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल मतलब कहीं का किसी किसी जगह क्या करता है, ये स्टोर कर लेता है फूड को भी। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन को भी क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखना अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। तुम्हें हम इसमें मौका देंगे सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का। चलो टाइमर हमने ऑन कर दे रहे हैं, जल्दी। सिर्फ 20 सेकंड का मौका है, 15 सेकंड हो चुका है। चलो दोस्तों अब देखते हैं, कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग जोन। जितने भी जोन दिए हैं तुम्हें क्या करना है, रीअरेंज करना है। सीन वर्टिकल सेक्शन ऑफ, वर्टिकल सेक्शन हम देख रहे हैं किसका, वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं हम, रूट का वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं, मतलब ये है तुम्हारा रूट, इसका वर्टिकल सेक्शन देख रहे हैं। और तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें चूज करना है बेस्ट ऑप्शन, मतलब इसको रीअरेंज करना है। तो सबसे नीचे अगर होता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है रूट कैप। क्या होता है, रूट कैप होता है। तो देखो पहले क्या हो जाएगा, रूट कैप ढूंढेंगे। रूट कैप है सी,
सबसे जो नीचे होता है जहां से रूट अटैच होता है उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल। अब यहाँ से दूर जाओगे तो इसे बोलेंगे डिजिटल। जैसे जैसे हम यहाँ से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल से डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अब देखना उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा जोन आएगा, रूट कैप जोन आता है। तो देखो भाई यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। तो पहले आएगा सी, तो देखो ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, उसके बाद ई नहीं होगा, पहले क्या आएगा सी। लेकिन हम पूरा क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा है कि प्रॉक्सिमल से हम वर्टिकल सेक्शन लिख दिया, लेकिन वहाँ अगर मेंशन कर देता प्रॉक्सिमल से डिजिटल की तरफ जा रहे हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता। अब देखना दूसरा है, उसके ऊपर आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। क्या आता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। यहाँ के सेल क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, थिन सेल वॉल होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। तो देखना बी, उसके बाद क्या आएगा बी पे क्या दिया है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ वैक्यूलाइजेशन होता है, मतलब वैक्यूल लॉन्ग होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन। हाँ, इसी की वजह से रूट क्या होता है, इलोंगेट होता है। हाँ, रूट की लेंथ इसी की वजह से बढ़ती है। तो क्या हो गया, ई हो गया। उसके बाद क्या आता है, यहाँ आएगा मैचुरेशन जोन। लेकिन रीजन ऑफ मैचुरेशन मतलब सेल जब मैच्योर हो गई होती है, लेकिन उससे पहले यहाँ जो होता है, यहाँ से निकले होते हैं रूट हेयर। क्या निकले होते हैं, लंबे लंबे फाइन थ्रेड स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें कहा जाता है रूट हेयर, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल में मदद करते हैं। तो देखना, तो क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ, यहाँ क्या दिया है ए क्या है, रूट हेयर। उसके बाद क्या आ जाएगा, डी मैचुरेशन। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, रूट कैप। उसके बाद कहाँ गया, रूट कैप हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद तुम कह सकते हो रूट हेयर। उसके बाद कह सकते हो रीजन ऑफ मैचुरेशन। हालांकि रीजन ऑफ मैचुरेशन जो होता है वहीं से रूट हेयर निकलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें तुम्हें कुछ भरना है। हाँ, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं। अच्छा, जनरली रूट का काम क्या होता है, रूट का काम होता है वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके उसको ऊपर तक पहुंचा देना। हाँ, लेकिन रूट जो होता है मॉडिफाइड हो जाता है, वो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने के बजाय दूसरा काम करने लगता है। अच्छा बताओ कौन कौन सा काम करने लगता है, जैसे वो सपोर्ट देने का काम करता है। किसको, जैसे प्लांट, बरगद का प्लांट बहुत बड़ा हो गया तो हैंगिंग रूट ऊपर से नीचे आता, क्यों आता है, वो जमीन में फिर धस जाता है सपोर्ट देने के लिए। अच्छा, ये क्या होता है, सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सपोर्ट देने के लिए, उसके बाद ये जो होता है रेस्पायरेशन के लिए भी रेस्पायरेशन में भी मदद करता है। अभी हम बताएंगे तुम्हें, रेस्पायरेशन में मदद करता है। हाँ, तो उसके बाद देखना, अब कह रहा है सपोर्ट हो गया, रेस्पायरेशन हो गया। हाँ, अब कह रहा है टैप रूट जो होता है, टैप रूट स्टोरेज भी कर सकता है ये। हाँ, अभी एक एक करके देखते हैं। टैप रूट ऑफ, हाँ, गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड। बताओ स्टोर फूड किसमें होता है, तो स्टोर फूड किसमें होता है, कैरेट, टर्निप, एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। अच्छा, रूट का काम क्या है, वाटर मिनरल का कंडक्ट करना, लेकिन यहाँ स्टोरेज ऑफ फूड कर रहा है। तो स्टोरेज ऑफ फूड किसमें होता है, किस रूट में होता है, कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो हो गया। उसके बाद प्रॉप रूट्स का एग्जांपल क्या देंगे, प्रॉप रूट मतलब जो हैंगिंग रूट होते हैं। एक इसमें किसका एग्जांपल देंगे, बनियन ट्री। किसका एग्जांपल देंगे हम, बनियन ट्री का एग्जांपल देंगे। अब देखना, अगर हम बात करते हैं स्टिल ट्रूट, तो स्टिल ट्रूट पहली बात किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है मेज एंड शुगर केन में। किसमें पाया जाता है, मेज एंड शुगर केन में। अगर तुम शुगर केन देखो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इनमें जो होता है छोटे छोटे, एक तो इनका मेन रूट जो होता है छोटे छोटे होते हैं, जो पतले पतले होते हैं, लेकिन अब उस रूट से काम तो चलेगा नहीं, इतने बड़े पेड़ हैं। तो लोअर नोड से क्या होता है, कुछ रूट निकलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जो मजबूती देने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं स्टिल्ट रूट बोलते हैं। बात एकदम क्लियर है। किसमें पाया जाता है, मेज एंड शुगर में। प्रॉप रूट किसमें पाया जाता है, बनियन में। अच्छा, स्टोरेज ऑफ फूड कौन करते हैं, कैरेट, टर्निप, एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। हाँ, अब देखना न्यूमेटोफोर किसमें पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाएंगे, राइजोफोरा। किसमें पाए जाएंगे, राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। जहां दलदली एरिया होता है, स्वैम्पी एरिया होते हैं, वहां में क्या होता है, दलदल में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा देखना, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो रूट को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ये ऊपर की तरफ भाग आते हैं। कहाँ आते हैं, वर्टिकली अपवर्ड आ जाते हैं। किस लिए, रेस्पायरेशन के लिए। बात एकदम क्लियर है, क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें अंदर एनफ मिल नहीं पा रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तुम्हें इसमें मौका दे रहे हैं हम, चलो 20 सेकंड का मौका दे रहे हैं, इसमें पूरे 20 सेकंड का मौका दे रहे हैं। टाइमर चल रहा है यहाँ पर। हाँ, चलो भाई देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखो,
मैच द मतलब वही कुल मिला जुला के मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम है। हाँ, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। रनर, अगर रनर तुम्हें देखा हो तो क्या होता है, जब एक ग्रास होता है, ग्रास क्या होता है, ग्रास ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या करता है, ग्रो करता है, फिर यहाँ रूट निकलता है, फिर यहाँ फिर एक प्लांट बन जाता है, फिर ऐसे आगे बढ़ता है, फिर यहाँ रूट निकलता है, यहाँ एक प्लांट बढ़ जाता है, तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहता है। हाँ, तो इसे क्या बोला जाता है, रनर, मतलब आगे बढ़ता है। तो रनर का एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरिया। हालांकि एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं किया कौन रनर है, कौन स्टोलन है, कौन ऑफसेट है, कौन सकर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छा, स्टोलन क्या होता है, स्टोलन मतलब क्या होता है, एक प्लांट है, वहाँ लोअर लोअर प्लांट के लोअर एक्सिस से एक क्या निकलता है, मान लो ये जमीन है और यहाँ से क्या निकलता है, एक ब्रांच निकलता है जो पहले हवा में रहता है, उसके हवा में ग्रो करता है एरियली, उसके बाद नीचे नीचे आ जाता है, जमीन में आ जाता है, और यहाँ से रूट निकल जाते हैं, फिर नया प्लांट आ जाता है, फिर यहाँ से लेटरल रूट निकलता है, फिर क्या होता है, ये आगे जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ क्या होते हैं, एक नए प्लांट निकल जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टोलन। अच्छा, स्टोलन का एग्जांपल क्या होगा, स्टोलन का एग्जांपल होगा मिंट और जैस्मीन। अच्छा, ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट में कुछ नहीं होता, देखो भाई प्लांट होते हैं उसमें इंटर नोड क्या होता है, पास पास में होते हैं। हाँ, उसमें इंटर नोड क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, पिस्टिया एंड आइकॉर्निया। अच्छा, शकर का क्या होता है, शकर का सेम वही होता है कि ये जमीन के अंदर ग्रो करते हैं। हाँ, जैसे ये इनका ये जो रूट है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ये क्या करते हैं, लेटरली ग्रोथ करते हैं, और क्या होता है, यहाँ से नोड निकलता है, इस नोड से रूट निकलता है, और फिर स्टेम पूरा एक प्लांट निकल जाते हैं। फिर क्या करते हैं, ये लेटरली ग्रोथ करते हैं, फिर यहाँ रूट निकल जाता है, फिर ऑब्लिकली अपवर्ड ये ऊपर आ जाते हैं। तो शकर का एग्जांपल क्या होगा, शकर का एग्जांपल क्या होगा, ये बनाना, पीसी भी रख सकते हो। हाँ, क्या, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम। तो इसका आप देख लेते हैं। देखो, हमने गलत तरीके से क्वेश्चन किया है, हमें समझाना था, इसलिए गलत तरीके से किया कि नहीं तो यहाँ से यहीं से देख के आंसर हो जाता है इसका। रनर जो होता है उसका क्या होगा, थर्ड, मतलब ए का क्या होगा, थर्ड, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। अच्छा, बी का क्या होगा, स्टोलन का 4 होगा, तो ये क्या होगा, सेकंड दिया यहाँ पर, ये ऑप्शन मतलब सही होगा। और सी का क्या होगा, सी का हो जाएगा सेकंड, पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, और शकर का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलो इसमें हम ही करा देते हैं। हम लिखते जाना तुम, हम जैसे जैसे बताएंगे तुम लिखते जाना। हाँ, चलो देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम होता है। बताओ कौन कौन से अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मॉडिफाइड होते हैं, जल्दी जल्दी लिखो। चलो, तो देखना, ये सब एग्जाम्पल जुबा पे एकदम होने चाहिए। हाँ, जुबा केसरी नहीं, जुबा पे होने चाहिए। पोटैटो, जिंजर, पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीकंद, जमीकंद, कोलोकेसिया। पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीकंद, कोलोकेसिया, इनके जो होता है स्टेम जो होता है मॉडिफाइड हो जाते हैं, वो स्टोरेज ऑफ फूड करने लगते हैं। बात एकदम क्लियर है। अब देखना, अच्छा, ये इनमें ऑर्गन ऑफ पेनेरेशन भी पाया जाता है, इतनी बात एकदम क्लियर है। ये क्या होता है भाई, देखो डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बड़ा टाइम हो जाएगा। हाँ, देखना, स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। स्टेम टेंड्रिल जो होता है, जो एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होता है, तुम्हें बताना अच्छा कि क्यों डेवलप होता है, क्यों ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि एक्सिलरी बर्ड को कन्वर्ट होना पड़ा टेंड्रिल में, किस लिए, फॉर क्लाइंबिंग। जैसे कुछ छोटे छोटे प्लांट होते हैं तो उन पे गाय भैंस जो होते थे चढ़ जाते थे, तो उनको कुचल देते थे, तो इसलिए क्या वो चढ़ गए ऊपर। तो एक इसका एग्जांपल क्या देंगे, गॉड्स एंड ग्रेप्स। ग्रेप्स मतलब क्या होता है, अंगूर। अच्छा, गॉड्स में किसका किसका एग्जांपल देंगे, गॉड्स जो है इसमें किसका किसका एग्जांपल देंगे, वाटरमेलन, पंपकिन, वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, पंपकिन हो गया, ककम्बर हो गया, ये किस में आएंगे, गॉड्स में। और ग्रेप भी एग्जांपल हो गया। ग्रेप में देखा होगा ऐसे चढ़ जाता है पूरा प्लांट ऊपर तक। थॉर्न विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। थॉर्न जो होता है वो भी डेवलप होता है एक्सिलरी बर्ड के लिए। क्यों डेवलप होता है, क्यों ऐसे, क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि एक्सिलरी बर्ड किस में कन्वर्ट हो गया, थॉर्न में। तो यहाँ क्या लगाएंगे, थॉर्न जो होता है वो डिफेंस के लिए, ताकि उस पर क्या है, कोई एनिमल उसको खा ना सके। डिफेंस के लिए क्या बनाता है, तो एक्सिलरी बर्ड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थॉर्न में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखना, तो इसका एग्जांपल क्या देंगे, इसका एग्जांपल होता है बोगनवेलिया और क्या, सिट्रस। बोगनवेलिया, सिट्रस इसका एग्जांपल होगा। अब उसके बाद तुम ये बताओ यहाँ क्या क्या फिलअप किया जाएगा, जल्दी जल्दी फिलअप करते रहो। सम प्लांट ऑफ एराइड, सूखे रीजन में पाए जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाता है उनका स्टेम, फ्लैटेंड हो जाते हैं उनके स्टेम, क्या हो जाते हैं, फ्लैटेंड हो जाते हैं। अच्छा, फ्लैटेंड स्टेम किस में पाए जाते हैं, अपुंसिया में। और उनके स्टेम जो होता है फ्लेसी सिलेंड्रिकल हो जाते हैं। तो एक इसका एग्जांपल होता है यूफॉर्बिया। क्यों हो जाते हैं, इनमें जो होता है, इनमें स्टेम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का काम करने लगते हैं। बात एकदम क्लियर है, क्योंकि लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो इसके स्टेम ही फोटोसिंथेसिस का काम करने लगते हैं। चलो, अब इसमें मौका हम तुम्हें दे रहे हैं, हाँ, 15 सेकंड का।
चलो अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। लीफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, लीफ ऑरिजिनेट होता है, अच्छा लीफ सूट का पार्ट है या रूट का पार्ट है? जो जमीन के अंदर होते हैं वो होते हैं रूट सिस्टम, और जो जमीन के ऊपर होते हैं उसे बोलते हैं सूट सिस्टम। अब चाहे इसमें जमीन के ऊपर फ्लावर भी आ सकता है, लीफ भी आ सकता है, स्टेम भी आ सकता है, इतनी बात एकदम क्लियर है। तो देखना, तो ये क्या हो गया, लीफ क्या हो गया, सूट। तो लीफ ऑरिजिनेट फ्रॉम, अच्छा ये जो रूट होता है यहाँ इसके अपेक्स पे पाया जाता है रूट एपिकल मेरिस्टम, सूट के अपेक्स पे पाया जाता है सूट एपिकल मेरिस्टम। तो लीफ ऑरिजिनेट कहाँ से होते हैं, सूट एपिकल मेरिस्टम। तो रूट वाला ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल, मतलब हमें ए और डी की तरफ देखना तक नहीं है। हाँ, अरेंज्ड इन, अच्छा अरेंज किस फॉर्म में होते हैं, एक्रोपिटल फॉर्म में होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हाँ, तो किस फॉर्म में होते हैं, एक्रोपिटल फॉर्म में होते हैं। अच्छा एक्रोपिटल क्या होता है अभी हम आगे बताएंगे, हालांकि ये भाई क्विज है, तुम्हें आंसर बताना, हाँ हमारा काम नहीं है, लेकिन आगे बता देंगे कैसे ट्रिक याद रखने का ट्रिक बता देंगे। हाँ, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन किस लिए, रेस्पायरेशन की फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है। अब देखना इसमें तुम्हें मौका देंगे, चलो 15 सेकेंड। चलो भाई टाइम हो गया। हाँ, अब देखना, अगर हम बात करते हैं, मान लो एक लीफ हम बना रहे हैं, पहले ये देख लो, लीफ जहां से अटैच, जैसे ये मान लो स्टेम है, यहाँ जहां से अटैच होता है लीफ, लीफ के 3 पार्ट होते हैं। हाँ, जहां से लीफ अटैच होता है उसे बोलते हैं लीफ बेस, और इसको क्या बोलते हैं, जो लार्ज होता है एक्सपेंडेड होता है, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोल रहे हैं, लीफ बेस। हाँ, और इसे बोलते हैं लेमाइना, क्या बोलते हैं, लेमाइना या लीफ ब्लेड बोल दो। और इस जहां ये लीफ बेस और लेमाइना को कनेक्ट करने वाले पार्ट को बोलते हैं पेटियोल, क्या बोलते हैं, पेटियोल। अब देखना, बात करते हैं, तो लीफ बेस जो होता है एक्सपैंड इनटू सीथ, लीफ बेस जो होता है वो फैल जाता है और सीथ बना लेता है, कवरिंग बना लेता है, जो स्टेम को फुल्ली या पार्शियली कवर करता है। हाँ, तो देखना इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल ये मोनोकॉट में होता है, कहाँ होता है, मोनोकॉट में होता है। अरे कभी वो गेहूं पकड़ के ऐसे खींचो तो पूरा नहीं आ जाता ऐसे। तो देखना, अब पल्विनस जो होता है, पल्विनस मतलब फूला हुआ लीफ बेस किस में पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट। देखो हम गलत तरीके से चल रहे हैं, पहले हम आंसर मिलाते हुए चलेंगे। हाँ, तो ए का क्या हो जाएगा, सेकंड, ए का सेकंड, मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब हमें ए और डी पे ध्यान देना। हाँ, बी का क्या हो जाएगा, बी पल्विनस, पल्विनस किस में पाया जाता है, लेग्यूमिनस में, मतलब बी का क्या हो जाएगा, सेकंड। मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल हो गए, हमारा आंसर हो जाएगा डी। लेकिन देख लेते हैं लेमाइना, लेमाइना या लीफ ब्लेड। लेमाइना जो होता है ग्रीन एक्सपेंडेड, ग्रीन फैला हुआ पार्ट होता है लीफ का, जिसमें बेन और बेनलेट पाए जाते हैं। तो बी का, सी का क्या हो जाएगा 4। और पेटियोल जो होता है लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल होता है, जो लीफ को मदद करता है फ्लटरिंग करने में। हाँ, फ्लटरिंग ही बोल रहे हैं भाई, हाँ, और कुछ मत समझ जाना। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलो अब तुम्हें मौका दे रहे हैं, मौका इसमें नहीं देंगे, तुम्हें लिखते चलना। हाँ, लिखते चलना है। कह रहा है लीफ में जो वेन पाया जाता है, लीफ जो होता है उसमें वेन पाया जाता है, जो प्रोमिनेंट वेन पाया जाता है उस बीच में, उसे बोलते हैं मिड रिब। और यहाँ से कई सारे वेन निकले होते हैं, वेन से वेनलेट निकले होते हैं। तो वेन का काम जो होता है वो क्या होता है, वेन का काम होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करना, मजबूती प्रोवाइड करना। हाँ, तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, और दूसरा काम क्या होता है, ये चैनल, जैसे ये कोई लीफ है, इसमें अगर वेन पाया जा रहा है तो इसी के द्वारा तो वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो एक एज अ चैनल, ये चैनल की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर एंड मिनरल और फूड का क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब दूसरा तुम्हें लिखना है जल्दी से, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट, वेन एंड वेनलेट के अरेंजमेंट को लेमाइना में, हमें पता है लेमाइना में ही क्या पाया जाता है, वेन एंड वेनलेट पाए जाते हैं। हाँ, अब देखना, तो उसे क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन लेमाइना, उसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है वेनेशन। क्या बोला जाता है, वेनेशन बोला जाता है। बात एकदम क्लियर है। अच्छा, अब देखना, वेनेशन, व्हेन वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क, वेनलेट क्या होता है, जब एक नेटवर्क पूरा बना लेता है। जैसे तुमने देखा होगा पीपल का पत्ता जब वो सूख जाता है तो उसके देखो जालीदार दिखता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको टर्म दिया जाता है रेटिकुलेट। क्या बोला जाता है, रेटिकुलेट। और रेटिकुलेट पाया जाता है मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट में। रेटिकुलेट कहाँ पाया जाता है, डाइकोटिलेडनस प्लांट में, दिमाग में रखना। व्हेन वेन रन पैरेलल, जब वेन जो होता है वो पैरेलली रन करता है। हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसे वेनेशन को बोलते हैं, नाम से है पैरेलल
वेनेसन, जो पाया जाता है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो हम तुम्हें मौका दे रहे हैं इसमें, चलो मौका दे रहे हैं 20 सेकंड का, कम ऑन। चलो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, बारिश हो रही है। देखना क्या है, अब अगर हम बात करते हैं, कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, जो भी स्टेटमेंट दिए हैं आराम से बैठ के पढ़ना है। कह रहा है उसमें से, और नीचे देखो वहां करेक्ट, नॉट करेक्ट होता तो इनकरेक्ट, कुछ लोग होता है गोलेम तो करते हैं बहुत ईमानदारी से, लेकिन करेक्ट को गोलेम कर लेते हैं, आगे नॉट लिखा रहता है वो नहीं देखते। हाँ, वो इनकरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन वो नहीं लिखेगा क्योंकि जानता है ना कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो यहाँ सिर्फ करेक्ट दिया, मतलब करेक्ट चूज करना है। कह रहा है लीफ इज सेड, लीफ को कहा जाता है सिंपल व्हेन इट्स लेमाइना, जब इसका लेमाइना इंटायर, हाँ, या तो पूरी तरीके से लेमाइना पाया जाए या कट उसमें पाया जाए, तो कट मिड रिप को ना टच करे। ये भाई हम समझा नहीं सकते क्योंकि ये क्विज सेशन है तो यहाँ हम क्लास नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल सही, हमने बिल्कुल पढ़ा है सही से। हाँ, किसी से भी तुमने पढ़ा होगा, व्हेन द इंसाइजन ऑफ लेमाइना रीच टू मिड रिप, जब इंसाइजन ऑफ लेमाइना, जब क्या होता है, कटाओ मिड रिप, बहुत मतलब हमारे पास पेन नहीं बना नहीं सकते। हाँ, मिडरिप तक पहुंच जाता तो ब्रेक हो जाता है नंबर ऑफ लीफलेट, मतलब लीफ का छोटा फॉर्म लीफलेट, जैसे नीम होता है। हाँ, तो क्या होता है उसे कंपाउंड कहा जाता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द बर्ड इज प्रेजेंट ऑफ एक्साइल ऑफ लीफलेट ऑफ बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। कह रहा सिंपल लीफ, ये बर्ड कहाँ पाया जाता है, एक्साइल ऑफ लीफ, मतलब ये क्या है, यहाँ क्या निकला है लीफ, तो ये लीफ नहीं लग रहा है, कुछ और लग रहा है। यहाँ के एक्साइल में क्या पाया जाएगा, लीफ बर्ड, क्या पाया जाएगा, बर्ड पाया जाएगा। बर्ड इज प्रेजेंट ऑफ एक्साइल ऑफ लीफलेट नहीं होगा भाई, लीफलेट के एक्साइल में बर्ड नहीं पाया जाता, लीफ के एक्साइल में बर्ड पाया जाता। जैसे नीम का पत्ता देखे हो, अब कुछ लोग कहेंगे नीम का पत्ता कड़वा, नहीं ऐसा नहीं, देखना क्या है उसके बाद क्या होता है। नीम का पत्ता देखो तो नीम का जो तुम पत्ता एक तोड़ते हो ना, वो पत्ता नहीं होता, वो जो पूरी शाखा है जो तुम एक तोड़ते हो वो पत्ता होता है। हाँ, वो जो तुम जैसे ऐसे नीम का पत्ता है और तुम ऐसे ऐसे लगा रहता है, ऐसे ऐसे कई सारे पत्ते लगे होते हैं। हाँ, तो तुम क्या करते हो, तुम्हें लगेगा तो तुमने लीफ तोड़ा है, तुमने एक यहाँ से पत्ता तोड़ दिया, तुम कहोगे लीफ तोड़ा है, नहीं, तुमने लीफ नहीं तोड़ा है, तुमने लीफलेट तोड़ा है। लीफ तोड़ने का मतलब ये पूरा तुम तोड़ोगे तब क्या होगा, तुमने लीफ तोड़ा है। ये बात एकदम क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ फाउंड इन सिल्क कॉटन, पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या सिल्क कॉटन में पाया जाता है, नहीं, ये किस में पाया जाता है, नीम में। किस में पाया जाता है, नीम में। हाँ, पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है, जब कॉमन एक्सिस पे जो होता है लगातार पत्तियां एक कॉमन एक्सिस पे पाए जाए तो उसे क्या बोलते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ। अच्छा, पोमेटली कंपाउंड लीफ फाउंड इन नीम, नहीं उल्टा हो गया, देखो ये यहाँ क्या होना चाहिए था, सिल्क कॉटन। पोमेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है, जब एक कॉमन यहाँ क्या था, कॉमन एक्सिस पे लीफ पाया जाए, हाँ लीफलेट। हाँ, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक जगह कॉमन पॉइंट पर अगर लीफलेट पाए जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, पोमेटली कंपाउंड लीफ। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं भाई, हाँ, तो 2 स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चलो हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, इसमें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का मौका देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। हाँ, टाइमर चल रहा है बिल्कुल। चलो भाइयों जल्दी 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 जल्दी, चलो। कह रहा है स्टडी द गिवन फिगर, जो फिगर दिए हुए आइडेंटिफाई काइंड ऑफ फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। हाँ, तो देखना ये कैसा दिख रहा है, ये होता है भाई, देखो हमें तो पता है अगर एक नोड से एक नोड मतलब क्या होता है, जहां से लीफ, स्टेम का वो पार्ट जहां से लीफ निकले उसे क्या बोलते हैं, नोड। अगर एक नोड से एक लीफ निकल रहा है तो देखो एक लीफ यहाँ से, फिर इसको फिर क्या है ये, फिर अल्टरनेट फॉर्म में निकल रहा है ना, तो क्या होगा, अल्टरनेट होगा। अब उसके बाद अगर एक लीफ से एक नोड से 2 लीफ निकले एक दूसरे के अपोजिट हो तो उसे क्या बोलते हैं, अपोजिट। क्या बोलते हैं, अपोजिट। तो क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर एक नोड से ढेर सारे लीफ निकल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, होल्ड बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। हालांकि हम एक ही देख के हम तुरंत लगा सकते थे, ये कैंसिल हो गया था, ये कैंसिल हो गया था, बात एकदम क्लियर है। अच्छा, इसका एग्जांपल हमें दे दो अल्टरनेट का, क्या होता है, चाइना रोज, मस्टर्ड, और क्या होता है, सनफ्लावर। अच्छा, अपोजिट का क्या एग्जांपल होता है, अपोजिट का होता है गवावा, उसके बाद कैलोट्रोपिस।
हाँ अच्छा, होल्ड का क्या होता है, एलेस्टोनिया, क्या होता है, एलेस्टोनिया होता है। बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर मैच ऑफ द फॉलोइंग ज़्यादा हो गया क्या आपके पास? नहीं भाई, इससे पूरा टॉपिक कवर अप हो जाता है। हाँ, और देखना 7-8 क्वेश्चन तो आते ही हैं। चलो हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 20 सेकेंड का। चलो चलो टाइम पूरा हो गया भाई। हाँ देखते हैं, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से निकालना है। टेंड्रिल, 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 चलो टेंड्रिल देखते हैं। टेंड्रिल, हाँ क्लाइंबिंग के लिए टेंड्रिल पाया जाता है, वो भी अगर लीफ की बात करें तो पी में पाया जाता है। तो पहले का क्या हो गया, सेकंड, मतलब ये वाला ऑप्शन सी वाले पे अब हमें पूरा काट देना है टोटली तरीके से, हमें देखना ही नहीं है। स्पाइन, स्पाइन प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए पाया जाता, तो ये क्या हो गया, और कैक्टस में पाया जाता है। हाँ लीफ के केस में कैक्टस में पाया जाता है। तो क्या हो गया, बी का हो गया थर्ड, तो बी का हो गया थर्ड, मतलब बी का फोर्थ दिया, इसको आराम से कैंसिल कर देंगे। स्टोरेज ऑफ फूड, ऑनियन एंड गार्लिक में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड होता है। तो सी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया, सी का हो गया ये भी कैंसिल, हमें आंसर मिल गया। देखो भाई कभी कभी पहले ही बार में आंसर मिल जाता। हाँ सी का फोर्थ। अब देखना लीफ जो होता है और स्मॉल एंड शॉर्ट लीव, शॉर्ट लिव ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, अकेसिया में क्या होते हैं, लीव जो होता है स्मॉल एंड शॉर्ट लिव होते हैं। इसके पेटियोल जो होता है वो एक्सपैंड हो जाता है एंड वो फोटोसिंथेटिक फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। हाँ अब देखना पिचर प्लांट क्या होता है, वेनस फ्लाइट ट्रैप, इंसेक्टिवोरस प्लांट। हाँ पिचर मतलब घड़े रूपी प्लांट। हाँ इंसेक्ट आते हैं जैसे वो क्लोज कर लेते हैं, इंसेक्ट को घुला देते हैं, सड़ा देते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। हाँ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, चलो तुम्हें क्या करना है, फ्लावर द इन्फ्लोरेसेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फ्लावर मॉडिफाइड, अच्छा फ्लावर क्या हो, जो तुम फ्लावर देखते हो, फ्लावर जो क्या होता है, देखो सिंपल भाषा में इसे समझ लो। अगर तुमसे कोई कह दे फ्लावर क्या है, तो ग्रुप ऑफ द मॉडिफाइड लीफ, इसे क्या बोलोगे, फ्लावर बोलोगे। तो फ्लावर जो होता है मॉडिफाइड, फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, मॉडिफाइड, क्या होता है, फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड सूट होता है। क्या होता है, मॉडिफाइड सूट होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। सूट मतलब वही लीफ, लीफ किस में आएगा, सूट में आएगा। वेर इन सूट एपिकल मेरिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, फ्लावर बनना है तो फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो जाएगा। अब दूसरे में क्या फिलअप करेंगे, कह रहा है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, उसे क्या कहा जाता है, उसी को तो इन्फ्लोरेसेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काम क्यों नहीं कर रहा भाई, इन्फ्लोरेसेंस बोला जाता, उसी को तो इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। हाँ अब देखना, अगर हम बात करते हैं थर्ड पे आओ, कह रहा है इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कॉन्टिन्यू ग्रो। हाँ मेन एक्सिस कॉन्टिन्यू ग्रो करता है। मान लो ये कोई प्लांट है, इसका मेन एक्सिस कॉन्टिन्यू ग्रो कर रहा है और फ्लावर बॉर्न ऑन लेटरली। हाँ फ्लावर लेटरली फ्लावर निकल रहे हैं। हाँ देखो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे न्यू वाला फ्लावर आएगा। क्या, तो इसे क्या बोलेंगे, रेसीमोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेसीमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, एक होता है रेसीमोज जिसमें कॉन्टिन्यूअस एक्सिस ग्रो करती है, एक होता है साइमोज। क्या होता है, साइमोज, जिसमें क्या होता है, साइमोज में देखना भाई, साइमोज में होता है ये एक्सिस जो होता है, यहाँ ऊपर फ्लावर लग गया। अब जब देखो मान लो ये क्या है, फ्लावर लग गया, अब इसको ऐसे फ्लावर फाड़ के तो ये मेन एक्सिस ग्रो नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, रेसीमोज फ्लावर में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस ग्रो करता है, जबकि साइमोज में क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस टर्मिनेट हो जाता है इनटू फ्लावर। हाँ हैंस लिमिटेड ग्रोथ, इसकी वजह से क्या हो जाता है, लिमिटेड ग्रोथ, क्योंकि अभी इसको फ्लावर को चीड़ के आगे थोड़ी ना बढ़ेगा। तो देखना अब रेसीमोज में कौन सा अरेंजमेंट होता है, रेसीमोज में होता है एक्रोपिटल अरेंजमेंट और साइमोज में होता है बेसिपिटल अरेंजमेंट। अच्छा कैसे याद रखेंगे, हाँ एक्रोपिटल अरेंजमेंट, बेसिपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल में क्या होता है, यंग वाले कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं, और बूढ़े वाले कहाँ होते हैं, नीचे। और बेसिपिटल में यंग वाले नीचे होते हैं, बूढ़े वाले कहाँ होते हैं, बूढ़े पत्ती मतलब ऊपर होते हैं। कैसे याद रखेंगे, तुम एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल हम जैसे बोलेंगे, तुम क्या बोलोगे, न्यू। क्या बोलोगे, न्यू। हमारी दो ही बहस चल रही है, या तो कोई ओल्ड है या तो कोई न्यू है। तो एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल जैसे हम बात करेंगे, तुम क्या बोलोगे, न्यू बोलोगे। हाँ न्यू मतलब नया। तो अब देख लेते हैं, एक्रो तुम खुद आ जाएगा। एक्रो मतलब क्या होता है, हेड, रिलेटेड टू हेड। तो हेड पर कौन होगा, अगर कोई प्लांट है तो उसके हेड पर कौन होगा, अगर उसके हेड पर नया पत्ता पाया जाए, और जाहिर सी बात है इसका उल्टा कर देंगे, बेस पे क्या पाया जाएगा, ओल्ड वाले, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्रोपिटल बोलेंगे। एक्रो मतलब हेड, हेड, और हम जैसे बोलेंगे एक्रोपिटल या बेसिपिटल, तुम क्या बोलोगे, न्यू बोलोगे। हाँ अब बेसिपिटल,
तो क्या बोलोगे न्यू, मतलब बेसिपिटल। बेस वाले कहाँ, मतलब बेस पे कौन पाया जा रहा है, न्यू वाले पाए जा रहे हैं, नाम से ही क्लियर है। तो बेसिपिटल में कौन पाया जाएगा, नया वाला नीचे पाया जाएगा, और क्या होगा, बूढ़े वाले कहाँ पाए जाएंगे, ऊपर पाए जाएंगे। तो देखना रेसिमोज में कैसा पाया जाता है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट, और साइमोज में कैसा पाया जाता है, बेसिपिटल अरेंजमेंट। अब इसका तुम्हें हम मौका दे रहे हैं 20 सेकंड का, चलो 20 सेकंड का मौका दे रहे हैं, जल्दी से हमें इसका आंसर बताओ। चलो देखते हैं क्या कहना है। अगर ये तुम फ्लावर देख रहे हो तो फ्लावर जो होता है, ये कौन सा फ्लावर तुम्हें लग रहा है, ये लग रहा है हाइपोगाइनस। कैसा फ्लावर है, हाइपोगाइनस। इसका फ्लावर कैसा, हाइपोगाइनस। अच्छा इसकी ओवरी, ओवरी कैसी है, ओवरी देखो ऊपर रखा हुआ है, और फ्लावर क्या है भैया, अब तुम कहोगे फ्लावर का पार्ट है ओवरी, लेकिन यहाँ तुम फ्लावर 3 चीज लेके चलोगे, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम को फ्लावर मानोगे और ओवरी को अलग मानोगे। हाँ तो ओवरी क्या है इनका, सुपीरियर, फ्लावर क्या है, हाइपो, फ्लावर क्या है, हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब नीचे रखा हुआ। हाँ अब देखना गाइनीसियम के नीचे रखा हुआ है। अब देखना तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस फ्लावर और सुपीरियर ओवरी। और बी में देखो, बी में ऐसा कुछ भी नहीं है, चारों तरफ से फ्लावर किसको घेरा हुआ है, किसको घेरे हुए हैं, हाँ ओवरी को। तो इसको बोलते हैं पेरीगाइनस। क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस फ्लावर। और ओवरी को बोल सकते हैं या तो आधा, ओवरी देखो या तो फ्लावर में आधा धसा हुआ है, या तो कह दो आधा निकला हुआ है। हाफ इन्फीरियर बोल दो, या क्या बोल दो, हाफ सुपीरियर बोल दो। अच्छा अब इसे क्या बोलेंगे, इसमें देखो फ्लावर, ओवरी नीचे आ गया, फ्लावर ऊपर है, तो एपी मतलब क्या होता है ऊपर, तो इसे क्या बोलेंगे, एपीगाइनस फ्लावर। और ओवरी देखो नीचे हो गया, तो क्या बोलेंगे, इन्फेरियर बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल भाई तुम्हें बताना है। हाँ एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, इसका एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल। चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल हाइपोगाइनस का होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा। हाँ इसका होता है प्लम रोज पीच, और इसका क्या होता है, गवावा ककम्बर। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही चला जाएगा। हाँ अब देखते हैं, इसमें तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का, बस 15 सेकंड का मौका देंगे, जल्दी कम ऑन। चलो देखते हैं, कह रहा है मैच मैच द कॉलम फर्स्ट, ये सब पढ़ा मत करो। हाँ देखो कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिया है, कह रहा है इसको मैच करना। हाँ एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक हम एनिमल के केस में इसे क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब अगर किसी चीज को हम बांट रहे हैं, कहीं से भी बांट दो, दो बराबर भागों में बढ़ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, और लाइन ऑफ एक्सिस सेंटर से पास करना चाहिए हमें। दो बराबर भागों में चूरा छुरा चलाना है और दो बराबर भागों में सेब को काटना है, तो भाई सेंटर से ही काटना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है। तो क्या है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या होता है, मस्टर्ड, दतूरा, चिल्ली। क्या हो जाएगा इसका, एक क्या हो जाएगा, सेकंड, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल और ये वाला ऑप्शन कैंसिल। हमें ए डी में देखना है। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक मतलब एनिमल के केस में इसे बाइलेटरल कहते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को दो बराबर भागों में, एक जगह से सिर्फ दो बराबर भागों में बांटेंगे, उसे क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल बोलेंगे। हाँ तो इसमें क्या होगा, पी वीन गुलमोहर केसिया, पी गुलमोहर वीन केसिया। हाँ अब देखना एसिमेट्रिकल मतलब जिसको दो बराबर भागों में कहीं से भी ना काटा जा सके, उसे क्या उसका एग्जाम्पल क्या होता है, कन्ना। तो इसका क्या हो जाएगा, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी का फर्स्ट। हाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ अब देखना, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तुम्हें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा एंड्रोसियम के बारे में। हाँ एंड्रोसियम जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का। हाँ अब देखना, कह रहा है स्टेराइल स्टेमेन, स्टेराइल स्टेमेन को क्या टर्म, क्या टर्म देंगे, स्टेमिनॉइड। क्या देंगे, स्टेमिनॉइड। हाँ अब कह रहा है स्टेमेन अटैच टू पेटल, जब स्टेमेन अटैच होता है पेटल पे, तो उसे कौन सी कंडीशन बोलते हैं, एपीपेटलस। क्या बोलते हैं, एपीपेटलस। हम सिर्फ पेटलस लिख दे रहे हैं। हाँ एपीपेटलस। अच्छा ये किसमें देखा जाता है, ब्रिंजल्स में। किसमें देखा जाता है, ब्रिंजल। तुम मेरे बोलने से पहले ही लिख दिया करो। हाँ अब देखना कॉपी में कह रहा वैन स्टेटमेंट नहीं, वैन स्टेमेन और अटैच टू पेरियन। पेरियन मतलब क्या होता है, जब कैलिक्स और करोला को देख कर ये ना बता पाए कि कौन कैलिक्स है कौन करोला है, कलर साइज सब कुछ एक जैसे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पेरियन। जब स्टेमन अटैच होगा पेरियन से, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपीफिल्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीफिल्लस या एपीटेपलस बोलेंगे। यहाँ क्या है, जब
स्टेमन अटैच होगा पेटल से तो क्या बोलेंगे एपीपेटलस। जब स्टेमन अटैच होगा पेरियंथ से तो उसे क्या बोलेंगे एपीफिलस बोल दो या एपिटेपलस, टी रहेगा टेपलस। हाँ, और ये किस में देखा जाता है लिली के फ्लावर में। हाँ, लिली नहीं, लिली घोड़ी नहीं। हाँ, अब देखना जब स्टेमन जो होता है एक से ज्यादा पाए जाते हैं तो वो फ्यूज भी हो सकते हैं, हो सकता है वो एक गुच्छा बनाए। तो अगर एक गुच्छा बनाएंगे तो उसे मोनोएडेल्फस कहा जाता है। अच्छा, इसमें एग्जांपल क्या देंगे, इसमें एग्जांपल देंगे चाइना रोज। हाँ, चाइना रोज देंगे। हाँ, अब देखना उसके बाद डाई एडेल्फस, क्या क्या है डाई एडेल्फस। डाई एडेल्फस मतलब अगर दो ग्रुप में पाए जाए। हाँ, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप स्टेमन का ये है, मतलब इसमें भी एक से ज्यादा स्टेमन है, इसमें भी एक से ज्यादा स्टेमन है। तो पी मटर जब देखते हो तो फोड़ तो कितने भागों में होता है, दो भागों में, तो ऐसे याद रख सकते हैं डाई मतलब दो, डाई एडेल्फस। हाँ, पॉली एडेल्फस का एग्जांपल होता है सिट्रस। जब एक से ज्यादा बंच पाए जाए तो उसे क्या बोलते हैं पॉली एडेल्फस बोलते हैं। अच्छा, कह रहा देयर में भी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट। जो स्टेमन होता है उसमें क्या होता है, स्टेमन के फिलामेंट में वेरिएशन आता है। हाँ, तो उस फ्लावर को अच्छा किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है मस्टर्ड एंड साल्विनिया। साल्विनिया गलत है, साल्विनिया एक टेरिडोफाइट है। यहाँ क्या एग्जाम्पल होगा साल्विया होगा। हाँ, हमने टेरिडोफाइट पढ़ाया था तो बताया था, साल्विनिया लिख देगा तो यहाँ गलत हो जाएगा और झटके में हम तुरंत लगा के चले आएंगे ओवर कॉन्फिडेंस में। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर वही तुम कहोगे सर ये क्या है। चलो हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 20 सेकंड का। वैसे ये क्वेश्चन 10 सेकंड वाले होते हैं, एक ही दो ऑप्शन मिलाने पा जाते हैं आंसर। तो देखना मार्जिनल, चलो अच्छा मिला लो तुम। मार्जिनल को अगर हम मिलाते हैं, चलो 20 सेकंड दे ही दे रहे हैं। एंड हो गया भाई, एंड हो गया। मार्जिनल जो होता है वो, मार्जिनल का एग्जांपल क्या होता है पी। मार्जिनल का एग्जांपल क्या होता है पी मतलब मटर। हाँ, अब पेराइटल का एग्जांपल क्या होता है देखना भाई, अगर हम बात करते हैं पेराइटल तो पेराइटल का क्या एग्जांपल होता है मस्टर्ड आर्जिमोन। क्या होता है मस्टर्ड आर्जिमोन। एक्साइल का क्या एग्जांपल होता है, एक्साइल का होता है हिबिस्कस, टमाटो, लेमन। तो ये गलत तरीके से हम चल रहे हैं। हाँ, वही बचकाना वाला, तो हम ऑप्शन मिलाते चल रहे हैं ना। मार्जिनल का क्या होगा सेकंड, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। अब बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन 5 सेकंड में निकल गया। हाँ हाँ, अब देखना पेराइटल का क्या है थर्ड, एक्साइल का क्या है, एक्साइल का क्या है फोर्थ। हाँ, अब फ्री सेंट्रल का क्या होता है 5, डायंथस प्रिमरोज। हाँ, और बेसल का क्या होता है सनफ्लावर मैरीगोल्ड। हाँ, तो देखना इतना बड़ा क्वेश्चन कितने सेकंड में निकला 5 सेकंड में। ऐसे नीट में ऐसे क्वेश्चन कम से कम 7-8 रहते हैं। जैसे मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम दे दे, मतलब समझ लो तुम्हारा 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन निकलने वाले हैं। वो समझ लो तोहफा है तुम्हारे लिए, अब की 7-8 क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन दिया था। हाँ, अब देखना तुम्हें कुछ टर्म है उसको फिलअप करना। हाँ, कह रहा है गाइनेसियम जो होता है वो क्या होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। हाँ, कह रहा है ईच ओवरी वियर उसके पास होता वन और मोर ओब्यूस अटैच टू फ्लैट एंड कसन लाइक, तकिए जैसा मतलब गुदगुदा स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं। हाँ, अब देखना अच्छा कार्पेल्स जो होता है एक से ज्यादा पाए जा सकते हैं। अब हो सकता है वो आपस में तीनों मतलब एक से ज्यादा पाए जाए, हो सकता है फ्री हो सकता है एक से ज्यादा पाए जाए तो क्या हो फ्यूज हो। एक से ज्यादा पाए जाएंगे और फ्री होंगे तो उसे बोलेंगे एपोकार्पस, और फ्यूज होंगे तो क्या बोलेंगे सिनकार्पस बोलेंगे। अच्छा, तुम्हें बताना है एपोकार्पस जो होगा उसका एग्जांपल क्या होता है, उसका एग्जांपल होता है लोटस एंड रोज। क्या होता है रोज। और सिनकार्पस का क्या एग्जांपल होता है मस्टर्ड एंड टोमेटो। क्या एग्जांपल होता है मस्टर्ड एंड टोमेटो एग्जांपल होता है। आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब तुम्हें इसमें मौका दे रहे हैं हम, मौका दे रहे हैं 15 सेकंड ले लो यार, जुबान पे होना चाहिए ये सब। हाँ, चलो दोस्तों, तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कवि यहाँ पर। हाँ, तो देखना एक डायग्राम दिया है, सिंपल से बात है। पहला वाला बिना 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 किसी दिक्कत के हमें क्या लग रहा है मार्जिनल। हाँ, क्या लग रहा है मार्जिनल, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, ऐसे एलिमिनेशन मेथड से निकाला करो क्वेश्चन। हाँ, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। अब हमें 3 ऑप्शन में खेलना है। और ये क्या है, ये है एक्साइल। क्या है एक्साइल, मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखना तो ये वाला मार्जिनल एक्साइल। हाँ, और ये क्या हो गया तीसरा वाला है पेराइटल, तो ये भी है सही है पेराइटल। उसके बाद आते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इसी बोलते हैं फ्री सेंट्रल। क्या बोलते हैं फ्री सेंट्रल। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। और पांचवा क्या है बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। अब देखना इसमें हमें फिलअप करना है कुछ,
चलो हम बोलते जा रहे हैं, तुम जल्दी जल्दी लिखते जाओगे, हाँ मतलब घसीटते जाओगे ऐसे कॉपी में, डिजाइन बना के नहीं लिखना है, नहीं तो कहोगे टाइम नहीं मिल रहा है। इफ अ फ्रूट फॉर्म विदाउट, फ्रूट जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, हमें पता है ओव्यूल्स जो होता है कन्वर्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, किसमें कन्वर्ट होता है, सीड में। और ओवरी या ओवरी वॉल कह दो, वो किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रूट कह दो या फ्रूट वॉल कह दो, हाँ। तो अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्म हो रहा है, हाँ ओवरी में फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा तब भी फ्रूट फॉर्म हो जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, हाँ पार्थिनो, ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, हाँ और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। अब देखना अगर हम बात करते हैं फ्रूट कंसिस्ट ऑफ, फ्रूट कंसिस्ट ऑफ बना होता है किससे, एक तो उसमें फ्रूट वॉल होता है जिसे क्या बोलते हैं, पेरिकॉर्प बोलते हैं, और दूसरा उसमें क्या होता है, सीड होता है, बस फ्रूट में और है क्या, हाँ। अब देखना सीड होता है, जैसे मैंगो ले लो सीड है, उसके बाद फ्रूट पेरिकार्प है, फ्रूट पेरिकार्प मतलब फ्रूट वॉल है। अब देखना कह रहे हैं पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लेसी, ड्राई भी हो सकता है फ्लेसी भी हो सकता है। कह रहा है व्हेन पेरिकार्प, जब पेरिकार्प, अगर हमें स्टडी करनी है पेरिकार्प की, हाँ पेरिकार्प की, तो उसमें हमें क्या करना है, पेरिकार्प क्या होना चाहिए, फ्लेसी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए, तो जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आउटर उसमें एपिकार्प, आउटर इसमें क्या होता है एपिकार्प, और मिडिल क्या होता है मेसोकार्प, और इनर क्या होता है एंडोकार्प, को हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मैंगो और कोकोनट में तुम्हें बताना है फ्रूट किस टाइप का होता है, तो किस टाइप का होता है, ड्रूप टाइप का, हाँ। अब दे डेवलप फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, मोनोकार्पलरी, हाँ सुपीरियर ओबरी, उनका ओबरी कैसा होता है, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओबरी, एक कार्पल और सुपीरियर ओबरी से डेवलप होते हैं, हाँ वन सीडेड, एक सीड होता है उसमें, बात एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें इसमें क्या करना है, जल्दी से सोचो क्या क्या भरा जाए। पहला ये क्या है, मैंगो अगर खाते हो तो ऊपर वाला थिन जो होता है उसे क्या होता है, एपिकार्प, क्या होता है एपिकार्प, हाँ थिन होता है, मैंगो के केस में बात कर रहे हैं। ये सेकंड देखो ये क्या है, बीच वाला क्या है मीजोकार्प, मैंगो के केस में ये क्या होता है, फ्लेसी गूदेदार होता है, मीजोकार्प को हम खाते हैं, हाँ। अगर पूछ ले मैंगो का एडिबल पार्ट क्या है तो क्या बोलोगे, मीजोकार्प, हाँ। अब देखना थर्ड देखो ये क्या है, सीड, क्या है सीड, और इसमें भी क्या दिखा रहा है, सीड, तो थर्ड क्या हो जाएगा, सीड। और ये देखो मीजोकार्प के बाद वाला क्या है, एंडोकार्प, फोर्थ क्या हो जाएगा, एंडोकार्प। ये स्टोनी होता है किस केस में, स्टोनी होता है किस केस में, मैंगो के केस में एंडोकार्प क्या होता है, स्टोनी होता है। और देखना अगर हम बात करते हैं मीजोकार्प जो होता है यहाँ मैंगो के केस में कैसा होता है, फ्लेसी, और कोकोनट के केस में क्या होता है, कोकोनट के केस में कैसा होता है, वो फाइब्रस होता है, वो जो घास खींचते हैं ना वो मीजोकार्प ही होता है। अच्छा इसका एडिबल पार्ट क्या होता है, एंडोस्पर्म, हाँ एंडोस्पर्म इसके दो टाइप के होते हैं, एक होता है खाने वाला एंडोस्पर्म, एक होता है पीने वाला एंडोस्पर्म, बात एकदम क्लियर है। जो गरी कच्चे हम खाते हैं ना वो होता है खाने वाला एंडोस्पर्म, दोनों एंडोस्पर्म ही होते हैं, और एक होता है पीने वाला जो पानी पीते हैं, हाँ। अब देखना कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच गए हैं, तुम्हें आंसर जल्दी फटाक से हमें बताना है, तुम्हें मौका दे रहे हैं, सिर्फ हम मौका देंगे क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड का। कुछ लोग कहेंगे सर 10 सेकंड पढ़ने में ही लग जाता है, तो प्रैक्टिस करो और पढ़ने की क्षमता बढ़ाओ। चलो दोस्तों 10 सेकंड हो गया। अब बात करते हैं, कह रहा है स्केर एक धब्बा होता है सीड कोट पर, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, उस सबके जुबान पर होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, उस स्केर को बोलते हैं हाइलम, हाँ डेवलपिंग सीड पर पाया जाता है, और अटैच टू फ्रूट, जिसके द्वारा वो फ्रूट से अटैच होता है, एवं फाइलम के ऊपर एक पोर पाया जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, हाँ ये हमने दे दिया, इजी क्वेश्चन, हाँ। अब देखना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये तुम बताओ, हाँ क्वेश्चन नंबर 23, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का। चलो दोस्तों जल्दी से, कमान। जल्दी से जल्दी से। चलो बहुत समय तुमने ले लिया। क्या है, एल्बुमिनस सीड जो होता है जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाए, हाँ वो फूड, एल्बुमिनस सीड जो होता है वो फूड अपना स्टोर कहाँ करते हैं, जाहिर सी बात है वो किसमें स्टोर करेंगे, एंडोस्पर्म में, किसमें करेंगे, एंडोस्पर्म में। जो एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं, मतलब जिसमें एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, उसे क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो वो अपना सीड कहाँ स्टोर कर, वो अपना फूड कहाँ पे स्टोर करते हैं, तो उसे वो कहाँ पर करते हैं, एक क्या हो गया एंडोस्पर्म में, वो करते हैं अपने
कॉटिलेडन में। क्या कहाँ करते हैं? कॉटिलेडन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। हाँ, अच्छा देखना, कुछ सीड ऐसे होते हैं जो एंडोस्पर्मस होते हैं, कुछ जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं। एंडोस्पर्मस को बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मस को बोलेंगे एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। एंडोस्पर्मस सीड जो होता है वो मोनो जनरली जो होता है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में पाया जाता है, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है, एक एक्सेप्शन है ऑर्किड। ऑर्किड मोनोकॉट होते हुए भी क्या होता है इसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं वो क्या होते हैं? डाइकॉट होते हैं। डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कैस्टर। कैस्टर जो होता है उसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। बात एकदम क्लियर है। तो एंडोस्पर्मिक सीड कौन होते हैं? मोनोकॉट, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? ऑर्किड। नॉन एंडोस्पर्मिक कौन होता है? डाइकॉट, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या है? कैस्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तुम्हें ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, चलो ऐसे ही बता दो यार, ये मौका क्या दें। मोनोकोटिलेडनस सीड पसेस अ सिंगल कोटिलेडन पाया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है एंडोस्पर्म नहीं, एलुरॉन तो प्रोटीन लेयर होती है, टेगमेंटेस्टा एक लेयर होता है। तो क्या है? स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका रिप्रेजेंट करता है कोटिलेडन। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट, चलो देखते हैं भाई। तो देखना इसमें क्या हम फिलअप कर दे। देखो तुम्हारे सामने वहाँ ऑप्शन होगा, हमें पता है, लेकिन हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं ताकि अभी तुमने रटा है ना, अच्छा तरीका है ताकि तुम्हें रटा हो पूरा। हाँ, तो यहाँ क्या होगा? एंडोस्पर्म जो होता है बल्कि मतलब भारी होता है, और क्या बल्कि नहीं किंतु परंतु वाला। हाँ, स्टोर फूड करता है। चलो, आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट करता है एम्ब्रायो को बाई अ प्रोटीनियस लेयर, जिसे क्या बोलते हैं? एल्यूरॉन लेयर। क्या बोलते हैं? एल्यूरॉन लेयर बोलते हैं। अच्छा, सील्ड शेप्ड कोटिलेडन को क्या बोलते हैं? सील्ड शेप्ड कोटिलेडन को बोलते हैं स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। अब तुम्हें पता हो प्लीम्यूल जो होता है और रेडिकल, प्लीम्यूल क्या होता है? चलो ये क्या है? मान लो क्या है? रेडिकल है, और ये क्या है? प्लीम्यूल। अगर मोनोकॉट में बात करें तो प्लीम्यूल जो होता है वो कवरअप होता है। प्लीम्यूल जो होता है वो कवरअप होता है किसके द्वारा? प्लीम्यूल कवरअप होता है कोलियोप्टाइल। किसके द्वारा? कोलियोप्टाइल। पी से प्लीम्यूल, पी से पटाइल। हाँ, अब देखना, और रेडिकल इनक्लोज्ड सीट जो होता है, जो जिस सीट द्वारा इनक्लोज होता है उसे बोलते हैं कोलियोराइजा। यहाँ क्या आ रहा है? राइजा फॉर रेडिकल, और फॉर रेडिकल और फॉर राइजा। हाँ, अब देखना, तो दोस्तों आज की बात यहाँ खत्म होती है। और देखना, हमने इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है फैमिली से, क्योंकि फैमिली बहुत सारा बड़ा है तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाता है, लेकिन फैमिली इंपॉर्टेंट। हम इस तरीके से फैमिली का चार्ट होगा तुम्हारे पास। अगर चार्ट नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे चार्ट हमसे क्या कर सकते हो? मांग सकते हो। आराम से चार्ट को पढ़ लेना। चार्ट एक बेटर वे है, तुम्हें एक क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा? फैमिली से निकल जाएगा। हाँ, तो देखना, चार्ट जो हमने दिया था उसको पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन लगा लेना। हाँ, किसी बुक से एक क्वेश्चन लगा लेना। ये पूरा कंप्लीट हो गया मॉर्फोलॉजी। अब नेक्स्ट चैप्टर रहेगा क्या रहेगा? एनाटॉमी। देखो भाई, ये हमने एक ट्रिक है। हाँ, देखना, सोडियम पोटेशियम पंप नोकिया 321। हाँ, नोकिया 321 एक बार देख लेना, इंटरेस्टिंग चीज है। और एन फॉर सोडियम, ओ फॉर आउटसाइड। 3 सोडियम, ये मान लो सेल है। क्या है? सेल है। तो 3 सोडियम क्या हो रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। हाँ, आउटसाइड। हाँ, 3 सोडियम आउटसाइड। और के फॉर के प्लस, 2 के प्लस कहाँ आ रहे हैं? अंदर आ रहे हैं। हाँ, इनसाइड। ई फॉर इनसाइड। नोकिया 321, 3 हो गया, 2 हो गया। एक एटीपी का, दोनों में कितने एटीपी का यूज हो रहा है? एक एटीपी का यूज हो रहा है। बात एकदम क्लियर है। तो आज की बातें क्या करते हैं? यहीं पर खत्म करते हैं भाई। प्यार से पढ़ लो, नीट होगा तो होगा। हाँ, तो आज की बातें यहीं तक करते हैं। हाँ।